अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो हमने सटायर और उसके टाइप्स पे बनाई थी और आज हम द एलिमेंट्स ऑफ सटायर इन कैंटरबरी टेल्स में ढूंढेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पे सटायर हुआ है, कौन से जो मेन करेक्टर्स हैं उन पे सटायर हुआ है कैंटरबरी टेल्स में, जो कि जॉफरी चौसर ने लिखी है और किया है उन्होंने। तो शुरू करते हैं। अगर हम कैंटरबरी टेल्स को पढ़ते हैं तो स्टार्ट से हम ये चीज़ फील करते हैं उसके प्रोलॉग से, जनरल जो प्रोलॉग हुआ था, कि ये एक सोशल सटायर है। लेकिन इसके अलावा जो है हम आगे जब पढ़ते हैं इसके बारे में तो हमें पता चलता है कि कभी कभी वो हार्श सटायर करते हैं, हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं, और कभी कभी वो अपने सब्जेक्ट को इतना तंग नहीं करते, जो कि हॉरेशन क्रिटिस या हॉरेशन सटायर है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ह्यूमन नेचर में है कि वो किसी ऐसे एक्ट पे हंसे जो गलत हो, या फिर उसे मौकरी वगैरह करे, और किसी सीरियस इंसान भी, कोई सीरियस इंसान भी इस लम्हात पे, इन तरह की चीज़ों पे और कामों पे और बेवकूफ़ियों पे ज़रूर हंसता है। इसी तरह ये एक पावर है राइटर्स का कि वो इसको एक लिटरेरी टेक्निक कहते हैं। सटायर जो है वो, सटायर को राइटर्स लिटरेरी टेक्निक कहते हैं। ये सटायर के वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने नहीं देखी वो ऊपर के आई पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और बहुत सारे राइटर्स की ये एक बिग बोन होती है, मतलब बहुत सारे राइटर्स जो है वो सटारिस्ट होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों पे सटायर के लिए फ़ेमस होते हैं, और राइटिंग्स भी उनकी सटायर पे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तमिल होती हैं। कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो पर्सनल फीलिंग्स की वजह से या फिर इंफीरियॉरिटी की वजह से सटायर करते हैं, या फिर उन लोगों का डिज़ायर होता है, जो कि बहुत सारे राइटर्स का डिज़ायर होता है कि वो सोसाइटी को बेटरनेस दे, उनको अच्छाई दे, और वो ख्वाहिश रखते हैं कि सोसाइटी जो है वो अच्छे तरीक़ों पे आ जाए, अच्छे लोग पैदा हो जाए। तो इसलिए भी वो सटायर करते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि सटायर क्यों हो जाती है व्हाट इज़ सटायर की वीडियो में। अब चौसर को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके बारे में क्रिटिक्स कहते हैं, और ये एक स्वीट पर्सन भी कहलाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है ये प्रूफ बिल्कुल नहीं करते वार को, जंगों को और इन चीज़ों को, बल्कि जंग को तो बिल्कुल भी वो प्रूफ नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चीज़ होनी चाहिए। एक्सेप्ट एक चीज़ के अलावा वो जंग की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, और वो है रिलीजियस काजेज़। कहते हैं कि चौसर जो है वो चर्च के सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल जो व्यू है, या क्लर्जी चर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो अनफेवरेबल चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ें हैं, बेहिस और बदसूरत चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अगर चर्च में वो देखता है तो वो उसे उठाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर मिलिट्री वगैरह की बात हो जाए, नाइट्स वगैरह की बात हो जाए, तो वो उसमें अच्छाई या ढूंढ के उसके बारे में बात करता है। तो अगर ये कंट्रीब्यूटरी डिटेल्स कोई पढ़ता है तो नाइट की उसने बहुत तारीफ़ की है, मॉन्क और फ्रायर्स वगैरह की उसने हर लिहाज से टांग खींची है। तो इस वजह से क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि चर्च में वो बुराइयों को देखते हैं या क्लर्जी चीज़ों को, और जो मिलिट्री वगैरह लोग हैं या चीज़ें हैं उनमें वो अच्छाई को देख के अच्छाई को वो आगे लेके आते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, चौसर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है पार्टनर के बारे में या समनर के बारे में, जो करेक्टर्स है वो जो चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चौसर ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और उस पर बहुत ज़्यादा सटायर किया है। चौसर का सटायर जो है वो बाज़ दफ़ा जेंटल होता है, अपने सब्जेक्ट की तरह बहुत ज़्यादा शरीफ और अच्छे अल्फाज, या फिर सिर्फ उसका हंसी मजाक उड़ाया जाता है। और कभी दफ़ा वो बहुत ज़्यादा विशियस होता है, जिसे हम ब्रूटल कहते हैं, ताकि वो उस शख्स को बेवकूफ़ बनाए, या फिर जो करप्ट पीपल है उनको हमें दिखाए, हमारे सामने लेके आए, या सोसाइटी के जो हिस्से है उसको हमारे सामने लेके आए, उस पर सटायर करे। तो मैंने पहले भी कहा कि ये एक सोशल सटायर है, जिसमें बेसिकली हॉरेशन सटायर और जिविनेलियन जो सटायर है वो दोनों हुए हैं। लेकिन हार्श सटायर इसमें कम है, इसलिए एज अ होल अगर कैंटरबरी टेल्स को देखा जाए तो एक हॉरेशन सटायर है, जो कि लोगों पे इसलिए हंसा गया है ताकि वो सोसाइटी में चेंजेस लाए और सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाए। कैंटरबरी टेल्स जो है इसको एक स्टेट सटायर कहा जाता है। स्टेट को हम आगे तकसीम करेंगे, और ये इसलिए इसको एक स्टेट सटायर कहा गया है ताकि ये जो मेन सोशल क्लासेस है, मकसदी जो प्रिंसिपल्स है, जो मेन क्लासेस है सोशल उस वक्त के, उस चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाए, इसलिए इसको एक स्टेट सटायर कहा जाता है। अब अगर जनरल प्रोलॉग को देखा जाए कैंटरबरी टेल्स में, तो वो एज अ होल एक स्टेट सटायर है। और इसका जो होस्ट है, मतलब जो जोफरी चौसर है, वो इन पिलग्रम्स को इस लिहाज से पोर्ट्रेट करते हैं, और वो इसके फंक्शंस को बताते हैं, हर एक के स्टेट के लिहाज से बताता है कि ये किस कैटेगरी से
ताल्लुक़ रखता है, मतलब कोई एलीट क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई उससे नीचे पुअर क्लास वगैरह है, तो उन लोगों को सिटाराइज करता है और उस लिहाज से करता है कि ये जिस तबके से जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उस लिहाज से वो उस पे सिटायर करता है। पर्टिकुलरली उन लोगों पे उन्होंने, जो चौसर ने बहुत ज़्यादा सिटायर किया है, क्रिटिसाइज़ किया है उन लोगों को जिसके ड्यूटीज़ जो है वो चर्च से मिलते थे। अगर वो रिलीजियस लोग हैं और वो कोई और दुनियावी काम में मशगूल है या फिर स्टाइल वगैरह में मशगूल है, जो कि आगे हम देखेंगे इन करेक्टर्स को, तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सिटायर किया है। तो इसलिए स्टेट को देख कर, उसके वैल्यूज़ को देख कर उन लोगों को, उन करेक्टर्स को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। 3 स्टेट्स को अगर हम डिटेल से थोड़ा पढ़ें तो इसमें जो सबसे पहला स्टेट है वो क्लर्जी मेंबर्स का है। क्लर्जी मेंबर से मुराद वो लोग जो चर्च से मिलते हो, वो मतलब रिलीजियस लोग हो, चर्च से, क्रिश्चियनिटी वगैरह से। प्रीस्ट जो है या नन्स वगैरह जो है वो होल्डर होते हैं हॉली ऑर्डर्स वगैरह के, मतलब जो भी चर्चली चीज़ें होती है वो इन लोग जो है वो इसको होल्ड करते हैं। और इन लोगों को ये सपोज करना है, मतलब लोग ये समझते हैं और चाहते हैं, और ऐसा ही होता है क्रिश्चियनिटी में, कि ये लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें, ना इनकी प्रॉपर्टी हो, ना इनके पास पैसे हो, ना इनकी कोई और अपनी चीज़ हो, क्योंकि इसको जो एजुकेशन दी जाती है नन्स को या प्रीस्ट वगैरह को, वो भी यही दी जाती है कि आप क्रिश्चियनिटी के लिए अपनी ज़िंदगी उसके नाम करते हैं आप, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें जो स्टोरीज़ वगैरह हम टेल्स वगैरह सुनते हैं, इसमें ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है, इसके बरक्स है। और इन लोगों के पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उनके ताल्लुकात बड़े लोगों के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके जो स्टाइल है और वो जो चीज़ें ऑन करते हैं, और वो जो जितने खुश है अपनी ज़िंदगी में वर्ल्डली चीज़ों से, तो इस तरह ना कोई नन होती है और ना ही कोई प्रीस्ट या पॉप वगैरह होता है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट स्टेट है वो क्लर्जी मेंबर्स है। अगर दूसरे स्टेट को देखा जाए तो वो नोबेलिटी का है, जिसमें आर्मी वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, मिलिट्री वगैरह, जिसमें नाइट्स वगैरह है। और ये लोग जो है ये ब्लेंडेड जेंट्री में आ जाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी या इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। मतलब थर्ड जो स्टेट आएगा इसके नीचे, वो इन लोगों पे काइंड ऑफ हुकूमत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। जिस तरह आम सेंस में अगर देखें तो हमारी जो पुलिस है या आर्मी या जो भी जितनी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जो जिस लिहाज से हमें सिक्योर करते हैं, तो वो है इसका सेकंड स्टेट। थर्ड जो स्टेट है वो पेजेंट्री है, और पेजेंट्री में वो लोग आते हैं जो मज़दूर हो, लेबर हो, इस तरह के लोग जो पैसे कमाते हैं। मिडीवियल यूरोप में अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें एक रिच होते थे जिसको हम सेकंड क्लास या सेकंड स्टेट में डालते हैं, एक पुअर होते हैं जो थर्ड स्टेट है, पेजेंट्री वगैरह, और एक फर्स्ट स्टेट होते थे या फर्स्ट लोग होते थे, जो कि मनी उनके लिए या पैसा उनके लिए कोई मैटर नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने मुल्क और कौम और एज आ शेवलरी जो है वो ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करते थे, मज़हब से भी जो वो रिलेट करते हो। अब अगर हम मेन करेक्टर्स पे आ जाए कैंटरबरी टेल्स के, जिस पे सिटायर हुआ है, उसमें सबसे पहला करेक्टर नाइट का है। और नाइट का मतलब उर्दू में एक सिपहसालार का या गाजी का होता है, जो जंग में मरा ना हो, शहीद ना हुआ हो। इनको 2 जगहों पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। एक जनरल प्रोलॉग में, जो कि जॉफ्री चौसर ने डिस्क्रिप्शन दी है टेल्स शुरू होने से पहले लोगों के बारे में, या जो जितने भी पिलग्रिम्स थे उनके बारे में। और दूसरा नाइट की जो कहानी थी, जो टेल थी, उस वक्त उसको उस पर सिटायर हुआ है, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो प्रोलॉग में जो है उसको करेक्टराइज़ किया गया है पिलग्रिम्स का नाइट के। ये पिलग्रिम्स में जो लोग पिलग्रिमेज पे जा रहे थे, हज पे जा रहे थे, उनका ये नाइट था, उसमें एक सिपहसालार था। लेकिन चौसर जो है वो ये भी चाहते हैं कि ये भी हमें उनको थोड़ा फ्लॉ दे दे, मतलब एक नाइट जो है वो 14th सेंचुरी में कैसे समझा जाता था, ये सारे डिस्क्रिप्शन वो उसके बारे में, उसके करेक्टर को जब वो डिस्क्राइब करता है जनरल प्रोलॉग में, तो उनके अंदर अंदर वो उसको एक हवा सा देता है कि एक नाइट जो है वो 14th सेंचुरी में कैसे समझा जाता था और वो कैसे बिहेव करता था। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा नाइट जो है वो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरी जगह पे जो नाइट्स की टेल है, नाइट की जो कहानी है, उधर उस पर सिटायर हुआ है, और ये शो करती है कि एक आइडियल नाइट जो होता है वो कैसे होता है। और वो शेवलरी के कुछ कोड्स को, शेवलरी का मतलब रिलीजियस चीज़ों से मिलती जुलती जो मिलिट्री होती है, फोर्सेस होते हैं, या अब अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं आर्मी में, मिलिट्री वगैरह में,
तो उनके जो कोड्स है उनको फॉलो करना चाहिए। और वो जो नाइट है वो कोडली लव और इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ग्रेस करता है, इस पर फ़ख्र करता है। और जंगों के बारे में जब बात आ जाए तो वो बहुत फ़ख्र से इनके बारे में बात करता है कि जंगें लड़नी चाहिए और हमने लड़ी है। इसके अलावा चौसर जो है वो इस पे सेटायर करता है, इस पे लिखता है, पैरोडी करता है और इस पे हंसता है बहुत ज़्यादा। और वो कहता है कि शिवलरी जो है इसमें बहुत सारे आइडियल्स जो अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा या थोड़े बहुत बेवकूफ़ भी होते हैं। अब चौसर ये भी कहता है कि ये जो एक अनशिवलरियस नाइट था, जो कि बिल्कुल भी शिवलरी से नहीं मिलता था, एक नालायक इंसान था, वो अपनी कहानी को इस तरह बताता है ताकि वो दूसरे पिलग्रिम्स को, हाजियों को ये फीलिंग्स दे दे कि वो जानता है कि हॉनरेबल या इज़्ज़तमंद कैसे बनना होता है या कैसे एक बंदा ऑनरेबल समझा जा सकता है। तो एज आ होल इसके करेक्टर पे बहुत ज़्यादा सिटायर हुआ है, इस पे हंसा गया है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, हालांकि एक आर्मी पर्सनल को इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा जो करेक्टर है वो परसोन का है, जो कि एक रिलीजियस बंदा है, और प्लव मेंस जो कि एक माइनर करेक्टर्स में से है, उसका भाई है। और ये सबसे ज़्यादा और सबसे ही अलग है, मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा फेथफुल है और उम्र में भी ज़्यादा है। और ये एक यूनिक, एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है। प्रीस्ट के बारे में ये इनका कहना है, परसोन के बारे में चौसर का, कि ये एक प्रीस्ट था और ये एक इंडिपेंडेंट चर्च का प्रीस्ट था, जो कि उस वक्त कैथोलिक चर्च के साथ इनकी कोई रिलेशन वगैरह, कनेक्शन वगैरह नहीं थे। और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था और इसलिए ये फ्री था कि वो अपने एक्शन खुद कर सकता था। इस पे ये सिटायर हुई है कि ये जो है एक अच्छा इंसान था, एक लोअर दर्जे का जो प्रीस्ट था, ये अच्छा इंसान था। अब जब हम मॉन्क्स वगैरह या फ्रायर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो ये इसके बिल्कुल बरक्स थे। वो जो है वो शो ऑफ़ करते थे, पैसे खर्च करते थे, लेकिन ये एक और लेवल का था। तो ये भी एक सेटायर है कि एक लोअर दर्जे का बंदा अच्छा हो और हायर दर्जे का बंदा जो कि बहुत ज़्यादा पावर उसके हाथ में हो, वो अच्छे से बिहेव ना करे लोगों के साथ या चर्च के साथ। तीसरा जो करेक्टर है वो प्रियरस का है और ये जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट लिहाज से शो करती है। और चौसर जो है वो उसे इनोसेंट भी कहता है, ये भी एक काइंड ऑफ सिटायर है। ये नन थी और इसका जो अपना नाम था वो चौसर ने उसे मैडम एग्लेंटेन का नाम दिया है। और सिटायर इसको इस लिहाज से किया गया है इस पे कि चौसर कहता है कि ये सब कुछ थी, मतलब इसमें बहुत सारी बुराइयाँ या कमियाँ थी, कोताहियाँ थी, लेकिन ये जो एक्ट करती थी वो बहुत ज़्यादा एलिजेंट थी, स्टाइलिश थी और एक अटेंशन के मूड में या मैनर में वो बैठती थी, उठती थी या खाना खाती थी, ताकि लोग जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा दर्जा दे और उसे बहुत ज़्यादा महान समझे। इसका जो नाम था वो मैडम एग्लेंटीन है। आप लोगों ने अगर कैंटरबरी टेल्स पढ़े हैं तो इसमें इस वर्सेस में इसका नाम मौजूद है। और लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे इस लिहाज से कि इसके कपड़े बहुत ज़्यादा नाजुक और अच्छे थे और साफ़ थे और ये बहुत ज़्यादा लेडी लायक थी, औरतों की तरह, आम औरतों की तरह जो है बिहेव करने की कोशिश करती थी। लेकिन चौसर इसे फेक कहता है और कहता है कि ये जो भी कुछ करती थी वो लोगों के अटेंशन हासिल करने के लिए करती थी, क्योंकि चौसर कहता है कि इन्होंने गॉडी बीड्स पे हाथ में रख के उससे वो जिक्र करती थी, मतलब खुदा को याद करती थी। गॉडी बीड्स का मतलब है वो बड़े बड़े दाने जो औरतें अपने गले में पहनते हैं, क्योंकि छोटे दाने बाज़ लोग पहनते होंगे लेकिन बड़े जो होते हैं मेल की शक्ल में, उस लिहाज से वो उस पर जिक्र करती थी, ना कि प्रेयर बीड से, मतलब तस्बीह से वो नहीं पढ़ती थी। और ये भी चौसर ने कहा है कि इसलिए कि वो चाहती थी कि वो लोग उसे नोटिस करें कि ये ज़िक्र इलाही कर रही है या इबादत में मसरूफ़ है। वो उसको इस लिहाज से भी उस पर सिटराइज करता है कि उसके एक्ट्स एंड गोज़ जो है वो डिग्निफाइड लोगों को दिखाई दे, मतलब वो जो करती है और वो जिस तरह चलती है, एक्ट्स एंड गोज़। तो ये भी जो है वो अपने एक डीलिंग्स के लिए करती थी कि लोग उससे इम्प्रेस हो। चौसर ये भी कहता है कि ये जो नन है ये एक फ़ेक औरत है और फिट हर प्लेस, वो अपने आप को हर जगह फिट करना चाहती है, अच्छा लगना चाहती है और लोगों का अट्रैक्शन जो है वो अपने तरफ खींचना चाहती है। और ये भी कहते हैं कि सारे जो नन्स होते हैं वो इनोसेंट नहीं होते जैसे लोग सोचते हैं, या जॉफरी चौसर कहता है कि हम अभी तक सोचते थे। तो इसलिए ये प्रियर्स पे या नन पे जो है वो बहुत बड़ा सिटायर है, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। फोर्थ जो करेक्टर है वो मॉन्क का है और मेरे ख्याल से फ्रायर और मॉन्क को बहुत ज़्यादा इसकी टांग खींची गई है, चौसर ने इसकी टांग खींची है। जनरल प्रोलॉग में इसको
एक जनरल तस्वीर मोंग की जो है वो खींचा गया है, उसको उस लिहाज से दिखाया गया है, और फिर उसको मेन करेक्टर्स में उसको डिस्क्राइब करता है ताकि वो सोशल डिस्क्रिप्शन जो है वो लोगों को दे दे। जनरल प्रोलॉग में अगर आप देखते हैं तो चौसर उस पर इतना हंसता नहीं है, क्रिटिसाइज़ नहीं करता, पैरोडी उसकी नहीं करता, लेकिन जब उसके टेल्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि कुछ मॉन्क्स जो है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, और इसको लॉर्ड फुल फेट भी कहा है कि एक मज़बूत पहलवान और ज़्यादा खाने वाला इंसान था। उसका उसकी हॉर्स जो थी, घोड़ा जो था, वो बहुत बड़े ज़ात की थी, बहुत मतलब जो अमीर लोग रखते हैं, नाइट्स वगैरह रखते हैं, और वो अपना टाइम जो है वो शिकार करने में और घोड़ों के ऊपर खर्च करता था। उसके गले में, हाथों वगैरह में ज्वेलरी जो होती थी वो गोल्ड की थी। वो मज़बूत बंदा था, गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे, और ग्रेज़ी था, बहुत चमकता दमकता इंसान था। मतलब उसकी जो स्किन थी वो ऑयली थी, चमकती थी, और उसके आइज़ जो थे वो छोटे छोटे थे, और उसका सर जो था वो गोल टाइप का था, तो आइज़ उनके उसके चेहरे में रोल करती थी, इधर उधर चलती फिरती थी। और वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करता है, चौसर कहता है कि ये जो मोंक है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो मॉडर्न है, और वो दूसरे कॉमन मोंक्स की तरह या रिलीजियस लोगों की तरह नहीं है। और ये भी कहा है कि ये वो बहुत सारी औरतों को इम्प्रेगनेट कर सकता है, मतलब उसे प्रेग्नेंट बना सकता है। मतलब ये उसके करेक्टर पे एक स्केच बनाना है कि उसका करेक्टर कितना बुरा था और वो कितना करेक्टरलेस इंसान था। सो उम्मीद है कि कैंटरबरी टेल्स में जो करेक्टर्स थे उन पे जो सिटायर हुआ है और जिस तरीके से उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इस तरह अगर कोई और क्वेश्चन हो या करेक्टर्स के बारे में जानना हो जिस पे सिटायर हुआ है, या कोई और मसला हो, कोई और एलिमेंट ढूंढना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।